Let's make news at 6. भारतीय रुपया गुरुवार को शुरुआती कारोबार में 28 पैसे फिसलकर अब तक के सबसे निचले स्तर 90 रुपये 43 पर पहुंच गया, जिससे डॉलर के मुकाबले रुपये का भाव 90 के पार निकल गया। फॉरेक्स ट्रेडरों के मुताबिक मौद्रिक नीति समिति के अहम फैसले से पहले आरबीआई के सीमित हस्तक्षेप और आयातकों की बढ़ती डॉलर मांग से रुपये पर दबाव बढ़ा है। इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 90 रुपये 36 पैसे पर खुला और जल्दी ही रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। इस गिरावट को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा है। उधर कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्व सीईओ उदय कोटक ने सोशल मीडिया पर कहा है कि रुपए की कमजोरी की बड़ी वजह भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली है। भारतीय निवेशक खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल विदेशी निवेशक ज़्यादा सतर्क और समझदार नजर आते हैं, क्योंकि पिछले एक साल में निफ्टी का डॉलर रिटर्न लगभग शून्य रहा है। भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को मामूली बढ़त दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स 158 अंक चढ़कर 85,265 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि एनएससी निफ्टी 48 अंकों की बढ़त के साथ 26,033 पर पहुंच गया और 26,000 के पार बना रहा। आईटी शेयरों में खरीदारी से बाजार को सहारा मिला, जिससे 4 दिन की गिरावट पर विराम लगा। कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव रहा, लेकिन अंत में ये हरे निशान पर बंद हुआ। निवेशक रिजर्व बैंक की ब्याज दर निर्णय पर नजर रखे हुए हैं। केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि देश में 4 नई श्रम संहिताएं, वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियों की संहिता संभावित रूप से 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह लागू हो जाएगी। श्रम विषय एक समवर्ती विषय होने के कारण केंद्र और राज्य सरकारों को इन संहिताओं के तहत नियमों को अधिसूचित करना होगा, ताकि पूरे देश में इन्हें प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। मंत्रालय ने इन संहिताओं के तहत नियम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही ड्राफ्ट नियमों को पूर्व प्रकाशित किया जाएगा, जिससे नए श्रम सुधारों की राह साफ हो सके और कामगारों के अधिकारों तथा कार्यस्थल की भी सुरक्षा में व्यापक बदलाव आए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रस्तावित हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस आवश्यक वस्तुओं पर लागू नहीं होगा। यह उपकर पान मसाला इकाइयों की उत्पादन क्षमता पर लगाया जाएगा और इससे मिलने वाली राशि राज्यों के साथ स्वास्थ्य योजनाओं के तहत साझा की जाएंगी। मंत्री ने कहा है कि उपकर लगाने से पान मसाला की खपत कम करने में मदद मिलेगी। पान मसाला पर वर्तमान में 28% जीएसटी है, लेकिन अब अधिकतम 40% जीएसटी के साथ हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी उपकर भी लागू होगा। सरकार का कहना है कि चूंकि पान मसाला पर उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जा सकता, इसलिए एक अलग उपकर विधेयक लगाया गया है। इसका उद्देश्य पान मसाला के उत्पादन और उपभोग दोनों पर कर लगाने को सुनिश्चित करना है। साथ ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक में सिगार, चुरूट, सिगरेट और निकोटीन उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव है। भारत से अमेरिका को स्मार्टफोन का निर्यात इस साल अक्टूबर में 3 गुना बढ़कर 1 अरब 47 करोड़ डॉलर हो गया है। ये पिछले साल अक्टूबर में 46 करोड़ डॉलर था। इसके साथ ही इस वित्तीय वर्ष के दौरान भारत का कुल स्मार्टफोन निर्यात 10 अरब 78 करोड़ डॉलर रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि में 3 अरब 60 करोड़ डॉलर से काफ़ी अधिक है। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिकी बाजार में मांग बढ़ने, उत्पादन लिंक प्रोत्साहन नीतियों और आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत पकड़ के कारण यह उछाल आया है। इसे भारत की स्मार्टफोन विनिर्माण और निर्यात क्षमता के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापट्टनम और अनाकापल्ली जिलों में 480 एकड़ जमीन अडानी इंफ्रा को आवंटित की है, जो गूगल की सहयोगी कंपनी रेडेन इंफोटेक का साझेदार है। यह 1 गीगावाट क्षमता वाला एआई डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए है, जो गूगल के सर्च, यूट्यूब और वर्क स्पेस जैसी सेवाओं के मानकों पर बनेगा। कुल निवेश 87,500 करोड़ रुपए से अधिक का होगा, जिसमें राज्य सरकार 22,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन देगी। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि गूगल का निवेश 10 अरब डॉलर से बढ़कर 15 अरब डॉलर हो गया है। यह परियोजना चरणबद्ध तरीके से विकसित होगी और हजारों नौकरियां पैदा करेगी।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।